हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि आज मेरे हाथ में क्या है। तो आज है हमारी सफाई का दिन। तो मैं चली हूँ सफाई करने की और सफाई करनी आपको पता ही है दिवाली पे कितनी ज़रूरी होती है। झाड़ पोछ होता है, सब कुछ होता है। तो बने रहिए। मैं तो गाइस, कमरा मेरा हो चुका है। स्टोर मैंने अभी जब मैंने कीर्तन कराया था तो कीर्तन से पहले दशहरे को मैंने पूरे अच्छे से स्टोर पहले ही कर दिया था, क्योंकि मैं धीरे धीरे काम को निपटाती रहती हूँ। क्योंकि एक साथ तो बहुत वर्डन पड़ जाता है, और वैसे भी क्या बोलते हैं, धीरे धीरे अपने घर को खैर जितना साफ़ रखोगे वो आपके लोगों के लिए ही अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि दिवाली आ रही है तो सफाई रखना ज़रूरी है। नवरात्रे आते हैं तब भी करनी पड़ती है, जन्माष्टमी आती है तब भी करनी पड़ती है। देखो, सफाई तो जितना अपने लिए करेंगे उतना ही अच्छा होता है, और साफ़ सफाई में ही दिल लगता है। तो मैंने स्टोर वगैरह कर दिया था, तो मेरा नीचे का रूम और किचन रह गया था। और हालांकि अभी खैर कमरे में भी साफ़ सफाई एक बार बेड वेड हटा के करना है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये बताना कि मेरा ये दीवान सेट कैसा लगा, क्योंकि मैं कल ही नया ख़रीद के लाई थी। क्योंकि दिवाली के दिन मैंने नया बिछाना अच्छा लगता है। तो अब दिवाली के रह गए हैं, 2-3 दिन रह गए हैं। तो मैंने ये मंगलवार को, क्योंकि सोमवार को अहोई का व्रत था, और मंगलवार को मैंने ये व्लॉग बनाया है, और बुधवार को मैंने डाला है। तो आप समझ ही सकते हैं। बुध को नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि बुध को थोड़ा मार्केट में कुछ काम है, तो मैं बृहस्पति में ही जाएगा ये व्लॉग मेरा। तो फिर आपको बताइए, शुक्र और शनिचर तो मैंने कहा बिछा ही देती हूँ। तो मैं ये नया सेट लेके आई थी। मैं बाजार गई थी तो मार्केट, तो मैं ये ही लेके आई थी दीवान सेट, क्योंकि दीवान की चादरें मेरी काफ़ी पुरानी भी हो रही हैं, और कुछ नया भी लाने को था ही। तो शगुन के लिए मैंने फिर नया लेके आ गई हूँ। और अब मैं
अलमारी में देख रही थी कि बच्चों की अलमारी सही है कि नहीं, तो बच्चों की अलमारी सही थी काफ़ी हद तक। क्या बुन्नू मिट्टू अपनी अलमारी साफ़ रखती हैं। स्टोर मेरा साफ़ हो ही चुका है, तो किचन मतलब ये कमरा फाइनली मेरा हो चुका है। और इतना मेरा इस कमरे में सामान ज़्यादा है भी नहीं, तो इसलिए मुझे इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगा है। और स्टोर वाकई कर दिया था मैंने, और ये कबर्ड भी मैंने कर दिया, अलमारी भी मैं कर चुकी हूँ, नीचे की किचन भी मैंने कर दी है। तो बस यही रह गया है। और ऊपर अभी मेरी किचन काफ़ी पड़ी है, किचन भी करनी है। और दरअसल में और किचन के बाद फिर मेरा दूसरे कमरे का भी नंबर लगेगा, तो सफाई में ही मेरा आज का व्लॉग ये जाएगा। और कमर की तो मेरी बैंड बज गई, क्योंकि बेड हटा के जो मैंने सफाई करी है ना, बेड हटाने में ही हालत ख़राब हो जाती है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि दिवाली की सफाई में क्या हाल होता है। और हालांकि खैर मेरा ज़्यादा गंदा नहीं था, फिर भी सफाई तो सफाई ही होती है। तो आप लोग देखिए कि मेरा कमरा कितना अच्छा लग रहा है, कितना नहीं। मेरी एक गद्दी खो गई है इसमें कि मिल नहीं रही, क्योंकि सफाई करी थी ना मैंने, तो मेरी इसकी गद्दी भी नहीं मिल रही है एक। तो अब हम इस कमरे को साफ़ करने के बाद चलते हैं किचन की ओर। तो देखते हैं अभी किचन में मेरा क्या तामझाम पड़ा है, क्या नहीं है। अभी ये कमरा हो चुका है फाइनली, मतलब ख़त्म ही है एक तरीके से, बस पोछा रह गया है। पोछा मैं एक साथ ही मारूंगी जब नीचे सारे में मारूंगी। और ये देखिए मिट्ठू कर रही है मुझे सबसे ज़्यादा परेशान, और यही मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि बुन्नू तो मेरी बहुत अच्छी है, वो मुझे समझती भी है और मेरे काम को भी समझती है, और मुझे पता है मम्मी कितने दिन भर काम करती है। तो ये आ चुके हैं हम किचन में। किचन का हाल देखोगे आप कितना गंदा हो रखा है। इतनी गंदी किचन तो मैंने बाय गॉड कभी नहीं देखी होगी। और ये देखिए हाल मेरी किचन का, किचन से ज़्यादा मेरी गैस, ये देखिए वो आज चाय निकल गई थी ना, तो चूल्हा बिल्कुल बेकार हो रखा है, सड़ा सा। तो अब कमरा मैं करके आ चुकी हूँ, और अब कर रही हूँ किचन, और किचन के बाद फिर मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। तो अब मैं कर रही हूँ चूल्हा साफ़। और ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही है अच्छे से, बहुत बढ़िया से। शायद ये ना मैंने बैंगन का भरता बनाया था ना, तो बैंगन के छिलके वगैरह रह गए होंगे, तो मैं अब गैस पे भून के बनाती हूँ। तो जब बैंगन को भूनते हैं तो उसमें रह जाता है। तो अब मैंने क्या बोला है कि मैंने कहा चलो भैया अब किचन तो करनी ही करनी है, सारा काम करना ही होता है, तो किचन भी साफ़ सफाई कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि एक ही दिन में सारा काम हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। फिर बार बार का क्या है कि अब अंदर वाला रूम भी रह रहा है मेरा, फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो काफ़ी हद तक मतलब आज मेरा हो चुका है। तो मैं लगी थी दोपहर में लगने के बाद फिर मैंने सोचा है कि चलो मैं अपना ये कमरा नीचे वाला और किचन आज निपटा देती हूँ, बाकी मैं बाद में करूँगी। तो ये देखिए गैस के पीछे भी ना काफ़ी बर्तन और काफ़ी कूड़ा हो जाता है, तो मैं जब क्लीन करूँगी तो अच्छे से ही करूँगी। तो ये चीज़ मैंने अब करी है।
तो फाइनली मेरी गैस भी साफ़ हो चुकी है, किचन भी मेरी अच्छे से हो चुकी है, स्लिप भी मैंने साफ़ कर दी है और अभी मेरे बर्तन भी रह रहे हैं तो मैं बर्तन करूँगी। पहले मैंने कहा मैं स्लिप विलिप साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि क्या होता है कि गैस पे जो कोई अगर सामान निकल जाता है तो वो नीचे तक गंदगी फैल जाती है। तो भाई ये मेरा ये रोज़ का रूटीन है रात को ना, कि मैं अपनी किचन साफ़ सुथरी करके बर्तन वर्तन साफ़ करके ही सोती हूँ। क्योंकि कहते हैं पुराने टाइम में और बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि लक्ष्मी का जो होती है ना, लक्ष्मी उसी घर में ही आती है जिस घर में रात को बर्तन साफ़ करके और किचन साफ़ करके जो इंसान सोता है उसमें। तो मेरी किचन और गैस वैस सब साफ़ हो चुकी है और अब मैं कर रही हूँ बर्तन। तो बर्तन मेरे कितने गंदे हो रखे हैं और सिंक का हाल देखोगे आप लोग, तो ये मेरी सिंक इतनी उल्टियाँ कर रही है कि बर्तन देखो। जब आपको तो पता ही, जो हाउस वाइफ है, कि कितने काम हो जाता है जब खाना बनाते हैं तो। और रात का तो मेरा इतना तो है ही है रूटीन, तो मैं ये अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ और आप मेरे साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दें और कमेंट भी करके बताएं कि मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ कि नहीं। और ये देखिए मेरी किचन का हाल। आप देखिए मेरा स्टैंड भर गया है क्योंकि ये खाली था, तो अब ये स्टैंड मेरा भर चुका है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था कि कितने मेरे बर्तन हो रखे थे, तो मैं धो के इसी पे ही रखती रहती हूँ। और स्टैंड मैंने नवरात्रों में साफ़ करा था। नवरात्रों में मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैं अकेले ही करने वाली थी, मेरे पास कोई शूट करने वाला नहीं था, तो इस चक्कर में। वैसे मेरा ना किचन तो हमेशा साफ़ ही रहती है, रोज़ रात को टैलों पे कपड़ा लगता है, गैस पे कपड़ा लगता है, गैस के नीचे कर लगता है, तो मेन गंदगी यहीं होती है। और अब मेरे बर्तन भी साफ़ लगभग हो ही चुके हैं और ये काम मेरा निमटने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि बच्चों ने भी अभी खाना नहीं खाया है। उन्होंने बोला मम्मी हम साथ में, और वैसे भी हम रात को खाना जो अधिकतर साथ में ही खाते हैं, क्योंकि ये भी होते हैं, मैं भी होती हूँ, बच्चे भी होते हैं, तो हम सारे साथ होते हैं। क्योंकि सुबह का नाश्ता बच्चों के साथ होता नहीं पाता है, बच्चे पहले करके जाते हैं, स्कूल जाते हैं। लंच जो होता है तो तनु जी नहीं होते हैं, तो इसीलिए रात का खाना हम साथ में ही खाते हैं, चाहे वो कभी भी आए या लेट आते हैं। जैसे 10 ऊपर टाइम हो जाता है तो मैं बच्चों को करा देती हूँ, पर हम दोनों साथ में ही खाते हैं। तो
प्लीज़ 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 आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। ये देख, और मेरी किचन हो चुकी है, ये बर्तन हो चुके हैं, ये देखिए बर्तन पूरी सिंक भर गई है और ये सिंक भी साफ़ हो चुकी है पूरे अच्छे से। और ये देखिए ये हमारा डिनर रखा हुआ है, अब तनुज जी आएंगे तब हम खाएंगे। बैंगन का भरता, भुजी मूली के पत्तों की, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी फेवरेट सब्जी है इसलिए बहुत पसंद है। और ये मेरा दूध गर्म होने रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो आज की सफाई हमारी ये है, ये हमारा नाइट रूटीन, ओके गाइस। तो ये हमारा नाइट रूटीन है, ऐसी हो जाती है मेरी किचन बहुत बंडीली सी। और अब देखो वही किचन है ये, जब साफ़ हो जाएगी, जब साफ़ हो जाती है तब ऐसी हो जाती है, और जब गंदी रहती है तो भर जाती है। ये मेरा ये जो भगोना है ना, इसमें मैं अपना जो मेरा सिंक का कूड़ा वूड़ा होता है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये मेरी नाइट रूटीन है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें